हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2 क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए है, छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रखना पड़ता है, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, सीखने का संपूर्ण दायित्व छात्र पर निर्भर होता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से सीखना सरल और रोचक हो जाता है। अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे A2 क्लासेज ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ A2 क्लासेज ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा A2 क्लासेज का लोगो है। यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा तथा इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा व्हाट्सएप चैनल लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं। शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? वह विनोद प्रिय बन सकेगा, वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा, वह छात्रों में अच्छी आदतें डाल सकेगा, वह कक्षा को अनुशासन प्रिय बना सकेगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। शिक्षक को आशावादी इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सके। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन ए कठोर, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विनम्र किंतु दृढ़। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार विनम्र तथा दृढ़ होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यालय की साज सज्जा पर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। वह केवल छात्रों को अधिगम प्रणाली के खोजने में सहायता करे तथा उन्हें संदर्भ सूची प्रदान करे। छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करें किंतु उन्हें तैयारी स्वतंत्र रूप से करने दें। छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें तथा उन्हें स्वनिर्देशन दें। छात्रों की तैयारी पाठ्यपुस्तकी मात्र नहीं है, इसका निरीक्षण करें। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें तथा उन्हें स्वनिर्देशन दें। यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अति उत्तम है तो छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें, छात्रों को स्वयं को तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें तथा उन्हें स्वनिर्देशित होने दें।
यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा? ऑप्शन ए भारी उबा हुआ, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है, विद्यार्थी के लिए अफसोस। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। यदि विद्यार्थी यह ना समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा, इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। यदि विद्यार्थी को कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसे शिक्षक को दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। ऑप्शन ए है छात्रों के मतों द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा, कक्षा के कलांश द्वारा। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा। शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी पूर्व वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं उनमें प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप दे देते हैं। वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। इनमें उपरोक्त सभी बातें होती हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साहित होते हैं वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर है अमूर्त से मूर्त के क्रम में, कठिन से सरल के क्रम में, सरल से कठिन के क्रम में, विशिष्ट से सामान्य के क्रम में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरल से कठिन के क्रम में। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो सरल से कठिन के क्रम में हो, उनका कठिनाई स्तर जो है वह सरल से कठिन के क्रम में हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप A2 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप उसमें कोर्स को परचेज कर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी को एक नए आयाम तक ले जा सकते हैं।